तो चलिए इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है ना। एक किसान है जो गेहूं यानी वीट उगा रहा है और उसको अच्छे रिजल्ट के लिए उसने मिट्टी में नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डाला। ठीक है। अब उसकी ठीक बगल में एक और किसान है जो बीन्स उगा रही है, पर वो कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रही, फिर भी उसकी क्रॉप हेल्दी है। तो हमें इसका रीजन सोचना है कि भाई ऐसा क्यों है, एक को जरूरत है एक को नहीं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज जाननी होगी। देखो, हर प्लांट को बढ़ने के लिए, हेल्दी रहने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। ये एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है। बिल्कुल वैसे जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्लांट्स को भी प्रोटीन और हाँ, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती हैं, वो बनाने के लिए नाइट्रोजन लगता है। इसके बिना तो वो अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि अरे, नाइट्रोजन की क्या कमी है? हमारी हवा में मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस ही है। अगर आप कॉम्पोजिशन देखो तो लगभग 78% नाइट्रोजन है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन यही तो ट्विस्ट है। एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ। प्रॉब्लम देखो ये है कि हवा में इतनी सारी नाइट्रोजन यानी N2 होने के बाद भी प्लांट्स उसको सीधा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। वो उनके लिए बेकार है। प्लांट्स को नाइट्रोजन एक अलग फॉर्म में, एक रेडी टू ईट फॉर्म में चाहिए होता है, जिसे हम नाइट्रेट्स कहते हैं। जब तक वो गैस इस फॉर्म में चेंज नहीं होती, प्लांट उसको ले नहीं सकता। तो चलो अब हम अपने पहले किसान की तरफ वापस चलते हैं। वो क्या उगा रहा था? हाँ, वीट। अब वीट जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी, कोई स्पेशल पावर नहीं होती। वो हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर अपने लिए यूजेबल फॉर्म में नहीं बदल सकते। ये उनके बस की बात नहीं है। और बस यही वो रीजन है जिसके कारण उस किसान को मिट्टी में अलग से फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है। फर्टिलाइजर क्या है? वो बस एक सब्सटेंस है जो मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स डाल देता है। तो इस केस में वो सीधे सीधे प्लांट को यूजेबल नाइट्रोजन दे रहा है। उसकी जरूरत पूरी हो गई और रिजल्ट क्या मिला? एक अच्छी हरी भरी फसल। तो अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर उस बीन प्लांट में ऐसा क्या जादू है? उस दूसरे किसान को फर्टिलाइजर क्यों नहीं डालना पड़ रहा? यही तो हमें पता करना है, और इसका रीजन बहुत ही मजेदार है। देखो, बीन प्लांट का सारा राज उसकी जड़ों में, उसकी रूट्स में छिपा है। अगर आप कभी इसकी जड़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ऐसी छोटी छोटी गांठें, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन्हें ही कहते हैं रूट नोड्यूल्स। और हमारी सारी पहेली का जवाब इन्हीं के अंदर है। बीन असल में एक स्पेशल प्लांट फैमिली से है। इस फैमिली का नाम है लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसमें सिर्फ बीन्स नहीं आते। आप जो भी दाल खाते हो, मटर, चने, मूंगफली, ये सब इसी फैमिली का हिस्सा है। और इन सब में एक खास कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो इन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या है? वहां रहता है इनका एक स्पेशल दोस्त, एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया मिट्टी में ही घूमता रहता है, और जैसे ही उसे कोई लेग्यूमिनस प्लांट मिलता है, वो उसकी जड़ों में जाकर इन नोड्यूल्स में अपना घर बना लेता है। और यही है हमारा हीरो, इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्लांट और इस राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच जो रिश्ता है ना, उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको दिमाग में रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सीधा सा मतलब है साथ साथ जीना, एक ऐसी दोस्ती जिसमें दोनों का फायदा हो। एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। प्लांट कहता है तुम मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दूंगा, और बदले में बैक्टीरिया प्लांट को वो चीज देता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, आसान यूजेबल नाइट्रोजन। तो ये काम होता कैसे है? सिंपल सा प्रोसेस है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में जो हवा है उससे नाइट्रोजन गैस को पकड़ता है, फिर अपने अंदर एक केमिकल प्रोसेस से उस गैस को यूजेबल नाइट्रेट्स में, आसान भाषा में कहें तो प्लांट के खाने लायक फॉर्म में चेंज कर देता है। इस कमाल के प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बस अब प्लांट को रेडीमेड खाना मिल गया। वो इन नाइट्रेट्स को आराम से एब्जॉर्ब करता है और अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेता है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलो दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। एक तरफ है हमारा वीट प्लांट, बेचारा, उसकी जड़ों में कोई नोड्यूल्स नहीं, कोई बैक्टीरिया दोस्त नहीं, तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए उसको बाहर से फर्टिलाइजर चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारा स्मार्ट बीन प्लांट, उसकी जड़ों में नोड्यूल्स हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उसके लिए फ्री में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। मतलब वो नाइट्रोजन के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन यानी फाइनल आंसर क्या हुआ? यही कि बीन प्लांट को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसलिए नहीं चाहिए
क्योंकि वो एक लेग्यूमिनस प्लांट है। उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करके उसको रेडीमेड नाइट्रेट्स दे देते हैं। इसके आगे व्हीट प्लांट में ऐसी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उसको नाइट्रोजन के लिए फर्टिलाइजर पे डिपेंड रहना पड़ता है। सिंपल। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।